सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं रेड बीन्स कबाब। रेड बीन्स कबाब बनाने के लिए हम लेने हैं ये रेड बीन्स। ये तकरीबन एक प्याली से थोड़ा ज़्यादा है और इन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से और बॉईल कर लिया है। बिल्कुल नरम बॉईल करना है। पहले आप थोड़ी देर 2-3 घंटे पहले इसको भिगोएं ज़रूर, बाद में इसको बॉईल करना है ताकि ये बहुत अच्छे से फिर बॉईल होते हैं। ये हमें चाहिए प्याज एक छोटी या दरमियानी साइज़ की, उसको बारीक काट लेना है। 4 टेबल स्पून ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा टमाटर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना हुआ और कुटा हुआ नहीं है, ये हमने बिल्कुल एज इट इज़ साबुत ही लेना है। और ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर हमने हाफ टी स्पून लेना है, नमक हमने हस्बे जायका लेना है, 2 हमने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये ज़ीरा ऑयल हमने 1 टीस्पून लिया है, पैन में गरम हो गया है। अब हम इसमें ये ज़ीरा और ये प्याज ऐड करते हैं। ये सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से लाइट फ्लेम करके ताकि ये उड़े ना। थोड़ा सा हमने कड़कड़ाना है ज़ीरे को ऑयल में। फिर हमने ये इसमें ये प्याज भी ऐड कर देना है। प्याज को ज़ीरे के साथ थोड़ा सा हमने भूनना है। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बताती हूँ हर चीज़ और आराम आराम से ताकि समझ में आ जाए। अगर मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगी तो हो सकता है कोई चीज़ मिस भी हो जाए या जल्दी जल्दी बताने में कुछ समझ भी ना आए, इसलिए मैं ज़रा आराम आराम से बोलकर बताती हूँ। अब हम इसमें ये प्याज हमारा थोड़ा सा सूखे हो गया। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। हम इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा भूनेंगे। 2-3 मिनट इसको हमने भूनना है अच्छे से। अच्छा, हम इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जितना। वन टीस्पून पानी ऐड किया है हमने इसमें। अब हमने ये डबल रोटी के स्लाइस जो लिए हैं, इनको हमने थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसे तोड़कर और इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको भी थोड़ा सा भूनना है हमने, प्याज और टमाटर और सारे मसालों के साथ। बस ये हमारा अच्छा सा ये भून गया है, ब्रेड के स्लाइस, टमाटर, प्याज। बस अब हम इसे उतार देंगे चूल्हे से और इसको ठंडा करेंगे।
ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये सारा अब हम ये जो बॉइल्ड रेड बीन्स हैं इसमें ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। बस अभी हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अच्छा, ये मैंने चॉपर में अच्छे से पीस लिया है ये रेड बीन्स और ब्रेड को और तमाम चीज़ों के साथ जो मैंने मसाले के साथ उसको स्लाइस को मैंने ब्रेड की बनाया था उसको रेड बीन्स में मिक्स करके इसको चॉपर में पीस लिया। अब हम इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। जायफल जवित्री पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर। ये हमने चाट मसाला भी ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून लेमन जूस। नमक हम इसमें हस्बे जायका या 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हैंड कर लिया हमने वॉश अच्छी तरह। अब हम करेंगे इस्तेमाल हैंड्स का। ये इससे नहीं हो सकता। अब हम इसके अच्छी तरह से मिक्स करके तमाम चीज़ों के साथ बस अब हमने इसको कबाब की शेप देनी है। इस तरह से हम आम कबाब बनाते हैं। छोटे बना लें आप, बड़े बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतने साइज के बनाएंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। ये हमने इसी तरह से सारे कबाब अपने तैयार करने हैं। बस ये आप बनाएं ज़रूर, बहुत मज़े के बनते हैं ये और बहुत इजी है, बहुत इजी रेसिपी है। कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे नहीं है जो बिल्कुल हमें हो के नहीं मिल सकते। हर चीज़ घर में ही होती है ये। चलिए बस हमने ये सारे इसी तरह से मैंने तैयार करने हैं। अच्छा, ये पैन मैंने लाइट फ्लेम पर रखा है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ये मैंने एक अंडा लिया है, इसमें 1 चुटकी नमक और 1-2 चुटकी मैंने काली मिर्च ऐड की और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब मैं ये कबाब जो है अंडे में डिप करके इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक टाइम में जितने भी हमारे पैन में आ जाते हैं कबाब हम उसमें फ्राई करेंगे। आई थिंक एक और आ जाएगा यहाँ पर। एडजस्ट करते हैं इसको। बस अब हम एक साइड से इसको पहले अच्छा सा ब्राउन करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन। जैसा जब ये कबाब बिल्कुल एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी साइड से
फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारे एक साइड से बिल्कुल अच्छे से हो गए। हम ये सारे पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी हो जाए। ये देखें, बहुत अच्छे से ये दोनों साइड से जो है हमारे कबाब, रेड बीन्स कबाब, ये किसी तरीके से भी आपको ये कोई नहीं वो कर सकता कि ये शामी कबाब नहीं है। ये आप बनाए ज़रूर। अच्छे से दोनों साइड से ये हो गए बिल्कुल। बिल्कुल हो गए ये हमारे रेड बीन्स कबाब जो है ये तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के। ये आप शाम की चाय के अलावा आप ये ऑफिस टाइम के लिए भी ये बनाकर लेकर जा सकते हैं लंच में, और बच्चों को भी बनाकर लंच में दे सकते हैं। बहुत मज़े के हैं ये, बहुत कम बजट में ये बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी मैंने आप लोगों को ये दी है। आप ज़रूर ट्राई करें। और बीन्स में तो वैसे भी गोश्त के बराबर ही ग़िज़ाइयत होती है, इसलिए ये किसी तौर भी ये शामी कबाब से आपको कम नहीं लगेंगे। केचप के साथ आप ये शाम की चाय के साथ सर्व करें, लंच में भी आप ले जा सकते हैं। और मुझे फ़ीडबैक देते रहा कीजिए, और ज़रूर मुझे कमेंट्स भी दिया करें ताकि मैं इसी तरह से नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, और आप भी अपने सब प्यारों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।